दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में परमानेंट पोजीशन के लिए बम्पर भर्ती पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 5 लाख एलपीए से लेके 60 लाख एलपीए तक का सैलरी मिलेगी। और गाइस, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज है। इसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और गाइज, कुछ वैकेंसीज तो ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हर तरह की वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, 105 पेज का यह नोटिफिकेशन है। 5 से 10 मिनट में कवर करना इजी नहीं होगा। सो गाइज, वन बाय वन करके हम सभी डिटेल पर डिस्कस करते हैं। एचपीसीएल बहुत बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेट कंपनी है। इसमें फ्रेशर माइंड्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअली टर्नओवर कितना है। एनुअल टर्नओवर है भाई, ये 2024 एंड 2025 का। अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसमें फॉर्म 25 फरवरी को स्टार्ट होंगे और 25 मार्च तक आपको यह फॉर्म फिल करना है। एंड गाइस, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो आपका पे स्केल है 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच रहेगा। 10 वैकेंसीज आई है। एंड गाइज, उम्र आपकी 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन 3 ईयर का कंप्लीट रेगुलर ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो। इंजीनियरिंग यूजीसी एंड पीजी मेडिसिन वाले को छोड़ के बाकी आपने कोई भी डिग्री एज ए ग्रेजुएशन लेवल 3 साल का किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। जहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस ईयर लिखा होगा वहाँ पे समझ लेना कि ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। जैसे कि यहाँ पे डैश है, इसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में उम्र जो है 25 साल से नीचे 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे आप साथ साथ वैकेंसीज को देखते चलना कि किस में कितनी वैकेंसीज आई है। देखो, सभी में जो यहाँ पे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है सभी में 25 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, 3 साल का आपका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा। केमिकल का है तो 3 साल का केमिकल में डिप्लोमा। क्वालिटी कंट्रोल तो यहाँ पे आपका बीएससी केमिस्ट्री से है तो आप एलिजिबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर में 3 साल का बीबीए। एंड गाइज, यहाँ पे बीबीए ऑनर्स बीएमएस आपने एचआर स्पेशलाइजेशन से किया है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। फायर एंड सेफ्टी में आपने एनी साइंस यानी ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किया है प्लस के डिप्लोमा भी किया है फायर एंड सेफ्टी में विद वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पे खत्म हुई। अब पोस्ट आती है डायरेक्ट इंजीनियर की। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, इसमें 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप एलिजिबल है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड गाइस केमिकल इंजीनियर। ऑफिसर फाइनेंस के बारे में बात करें, क्वालिफाइड सी आपका होना चाहिए। एंड गाइस, 3 साल का रेगुलर ग्रेजुएशन भी आपका किसी भी डिसिप्लिन से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑफिसर फाइनेंस सी एमए से यहाँ पे क्वालिफाइड सीएमए आपका होना चाहिए। 3 साल का ग्रेजुएशन में आपका किसी भी डिसिप्लिन से आपने 3 साल का रेगुलर ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल है। ऐसे ही एमबीए के लिए यहाँ पे एमबीए का क्वालिफिकेशन यानी 2 ईयर का आपका रेगुलर एमबीए हो प्लस के 3 साल का ग्रेजुएशन है, ठीक है। ऑफिसर एचआर के लिए यहाँ पे 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन हो प्लस के आपका यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और एमबीए स्पेशलाइजेशन से होना चाहिए। ऐसे ही ऑफिसर आईएएस से यहाँ पे आप देख लेना कंप्यूटर का मांगा है। यहाँ पे 4 ईयर का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स कंप्यूटर साइंस है या फिर फुल टाइम मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए से किया है तो आप एलिजिबल है। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये वैकेंसीज का पे लेवल आपका नॉर्मल है। फ्रेशर कैटेगरी को जो सैलरी मिलेगी वह सैलरी मिलेगी आपको। अब आता है एक्सपीरियंस कैटेगरी के लिए पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे 3 ये वैकेंसीज की कैडर 3 है। मैक्सिमम एज जो है 27, 30, 33 साल होनी चाहिए। इसमें आपका 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी से होना चाहिए। एंड गाइस, 3 ईयर का फुल टाइम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। इसमें
आपका मिनिमम एक्सपीरियंस यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई करोगे तो 0 एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 27 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। एंड गाइस जो ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, वो आप देख लेना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सभी में एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। सभी में एक्सपीरियंस दिया गया है, यहाँ पे देखो 5 से 8 साल है। एंड गाइस यहाँ पे सेफ्टी तमिलनाडु के लिए है, यहाँ पे भी है करीबन 5-8 साल का एक्सपीरियंस। अभी 5 से 8 साल वाले हर तरह की पोस्ट है भाई। इसमें आपने जो है ग्रेजुएशन से ऊपर किसी भी तरह का डिप्लोमा, किसी भी तरह की डिग्री रिलेटेड इंजीनियरिंग से आपने किया है, या फिर आपने, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे 4 ईयर का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स, बीएससी एमएससी आपने कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जो हायर लेवल की वैकेंसीज है उसको यहाँ पे ये आप देख सकते हो। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इजी नहीं है सारी चीज़ें कवर करना। ये अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आया 12 से 16 साल के बीच एक्सपीरियंस। भाई पैकेज देखो, 50 से 60 लाख रुपए एनुअल पैकेज है भाई। इसमें यार, इसमें 50 से 60 लाख रुपए एनुअल पैकेज बहुत बैठता है। महीने के 5-6 लाख रुपए सैलरी बैठती है भाई, 4-5 लाख रुपए सैलरी बैठती है महीने की भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम परमिशेबल एज यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे सभी एज को कैटेगरी वाइज बताया गया है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितनी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है, देखो 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका ये उम्र होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ना, ये तो एज है। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है ना, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर रहे हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपका स्पेशलाइजेशन ये होना चाहिए। तो अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन में किसी में भी आपका डिग्री है इनमें से, तो आप एलिजिबल है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपने एआई एंड डाटा साइंस किया है, कोई एआई मशीन लर्निंग किया है, या फिर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ये सारा स्पेशलाइजेशन है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएगी। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन पे। देखो सभी में एग्जाम होगा, जो हायर लेवल की वैकेंसीज है उसमें एग्जाम नहीं होगा, उसमें शायद आपका इंटरव्यू स्किल टेस्ट होगा। क्योंकि भाई जिसको 60 लाख रुपए ये देंगे, कम से कम उससे कुछ जानेंगे तो, पूछेंगे तो कम से कम। ऐसा तो भाई कि इनको आता है, कुछ नहीं आता है। अब आता है शॉर्ट लिस्टेड एंड कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग डिटेल के बारे में। देखो द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वायरस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगी, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, यहाँ पे मूड कोर्ट, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू, फिटनेस इफिशिएंसी टेस्ट, ये सब होगा आपका एज पर दी वैकेंसीज वाइज सब कुछ होगा। सीबीटी एग्जाम आपका 3 मई 2026 को आपका एग्जाम लिया जाएगा भाई। मार्च में ख़त्म है ये, आप 25 मार्च को फॉर्म फिल करोगे, 3 मई 2026 में ये सारा कुछ आपसे एग्ज़ाम लेंगे। और भाई उसके बाद बहुत फास्ट सिलेक्शन होता है, सबको पता है। देखो फी जो है, ये पैकेज रहा आपका, सीटीसी देख लो किसको कितना मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन ऊपर वाली वैकेंसी जो है, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट यानी फ्रेशर कैंडिडेट का पैकेज ये रहता है। इंजीनियरिंग देखो, ये नॉर्मली ग्रेजुएशन के लिए है, ये डिप्लोमा के लिए, ये इंजीनियरिंग वाले के लिए। नॉर्मली ग्रेजुएशन को 11 लाख का पैकेज मिलेगा, ये पैकेज है भाई सीटीसी। आपके और भी अलाउंसेस है, नाइट एंड फालतू के बहुत सारे अलाउंसेस बैठते हैं। 12 से 15 लाख रुपए का पैकेज बनेगा भाई आपका, थोड़ा नहीं बनेगा। ये बॉन्ड भी है भाई, 3 लाख का जर्नल का बॉन्ड है। एंड गाइस 50,000 का बाकी अदर कैटेगरी का यहाँ पे बॉन्ड रखा गया है। यहाँ पे रिटेंशन अमाउंट भी दिया गया है, 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्ट रिटेंशन अमाउंट एज पर टोटल। अच्छा, वो रिटेंशन अमाउंट आपका जो है ड्यूरिंग प्रोबेशनल पीरियड ये यहाँ पे आपसे लेंगे, उसके बाद आपको वापस कर देंगे अगर आप छोड़ के नहीं देते हो। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम भी होगा आपका। देखो ये सारी डिटेल, इसमें 1,000 रुपये की फ़ी है, प्लस के जीएसटी है। फ़ी का जब पॉइंट आएगा जब हम आपको बता देंगे, प्लस की जीएसटी है। बाकी अदर कैटेगरी में भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का छूट मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सर्टिफिकेट लगा देना, छूट मिल जाएगी। एसटी एससी को मिलती है 5 साल की छूट। एंड गाइज ओबीसी कैटेगरी को मिलती है 3 साल की छूट। एप्लीकेशन प्रोसेस में बताया गया है 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक आप यह फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे फ़ी के बारे में भी कहीं ना कहीं बताया गया होगा। एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपये प्लस के जीएसटी 180 रुपये आपको देना पड़ेगा। टोटल 1,180 रुपये यहाँ पे देना है। एसटी एससी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे वुमेन कैटेगरी की बात आती है, वुमेन एज पर दी कैटेगरी यहाँ पे फ़ी पे करेगी। अगर जनरल की है तो 1,180, बाकी एसटी एससी के है तो यहाँ पे कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।